सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सुभाषित रत्नानी का यह वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूं। छात्र ध्यानपूर्वक एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से इन श्लोक का अर्थ उनके समझ में आ जाएगा। चलते हैं प्यारे छात्रों, देखते हैं। तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। प्यारे छात्रों, आप देखेंगे यह अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप पमहलंत अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद को ही प्यारे छात्रों श्लोक छंद भी कहते हैं। तो यानी आप देखेंगे और इसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, यानी 4 चरण होते हैं। आप जानते हैं कि प्रथम और तृतीय को विषम चरण और द्वितीय और चतुर्थ को सम चरण कहते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। तो यह वर्णिक छंद है और वर्णिक छंद के साथ साथ यह अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप को श्लोक भी कहते हैं, अतः यह श्लोक छंद है। तो चलते हैं, देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। 8 वर्ण पर रुकना है। तो भाषासु यानी सप्तमी बहुवचन, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक, गिरवाण भारती, देववाणी संस्कृत है। उन्होंने कहा भाषाओं में मुख्य और मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है। और तस्या कस्या भाषा, संस्कृत भाषा में, और उसका निश्चित रूप से काव्य अस्य मधुर है और उस संस्कृत का निश्चित रूप से काव्य अस्य मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम मधुरम, और उससे भी मधुर उसके सुंदर कथन हैं, सुंदर उक्तियां हैं, सुंदर वचन हैं। तो एक बार देखें, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है और तस्या ही मधुरम काव्यम, और उसका ही निश्चित रूप से उसके काव्य अस्य मधुर है। और तस्मादपि, और उससे भी मधुर उसके सुंदर कथन हैं, सुभाष सूक्तियां हैं, सुंदर उक्तियां हैं, सुंदर कथन हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, यहाँ पर उन्होंने कहा कि सुख चाहने वालों के लिए विद्या कुतः, विद्या कहाँ है, यानी सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ है। और विद्यार्थिनः सुखम कुतो, और विद्या चाहने वालों के लिए सुख कहाँ है। और सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, यदि कोई सुख को चाहने वाला व्यक्ति हो तो विद्याम त्यजेत, तो उसको विद्या त्याग देनी चाहिए। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी सुखम त्यजेत, और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। छात्रों, आप जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन बड़े ही तपस्या का जीवन होता है और जब ऐसे तपस्या के जीवन प्राप्त होने पर यदि आप सुख की अभिलाषा करने लगते हैं, अपने से बड़े सयाने को देखकर सुख की अभिलाषा आप करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं आप विद्यारूपी धन से कोसों दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि सुख चाहने वालों को के लिए विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वालों के लिए सुख कहाँ है। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जल बिंदु निपातेन, जिस प्रकार से जल की बूंद निपातेन क्रमशः एक करके गिरने के बाद, जल बिंदु क्रमशः निपातेन, यानी जल के एक बूंद को क्रमशः गिरने से, निपातेन तृतीया, तो जल के बूंद को क्रमशः गिरने से जिस प्रकार से घटः पूर्यते, घड़ा भर जाता है,
जिस प्रकार से क्रमशः एक एक बूंद अगर घड़ा में गिर रहा हो तो एक दिन क्या होगा, ये घड़ा पूरी तरह से भर जाएगा। यहाँ से बताने जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घटः पूर्यते घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से वही हेतु वही कारण सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का धर्म से धर्म का और धन का भी होता है। वही एकमात्र हेतु वही एकमात्र कारण सभी विद्याओं का धर्म का और धन का भी होता है। कहने का आशय यह हुआ जिस प्रकार से एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, उसी प्रकार से क्रमशः एक एक दिन अध्ययन करने से संपूर्ण विद्याएं आने लगती हैं। धर्म एक एक दिन आप धर्म संगत कार्य करेंगे तो आप एक न एक दिन धर्मनिष्ठ कहे जाएंगे। उसी प्रकार से एक एक रुपए अगर इकट्ठा करेंगे तो आप किसी दिन धन से युक्त हो जाएंगे, धनवान कहे जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया जिस प्रकार से क्रमशः जल की एक एक बूंद गिरने से जिस प्रकार से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, उसी प्रकार से क्रमशः अध्ययन करने से संपूर्ण विद्याएं और क्रमशः पालन धर्म का परिपालन करने से धर्म और धन का संग्रह हो जाया करता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसने च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यहाँ पे मैंने कहा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यहाँ विशेष पद है धीमताम, यानी जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, बुद्धिमानों का जो काला गच्छति समय व्यतीत होता है। तो बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है, कैसे व्यतीत होता है? उन्होंने कहा काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्र के विनोद में, हास्य परिहास में, उसकी परिचर्या में जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुषों का समय काव्य शास्त्र के विनोदेन परिचर्चा में गच्छति व्यतीत होता है। लेकिन वही जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खाणाम, जो मूर्खों का जो समय है वह व्यसन में, नशाखोरी के द्वारा, निद्रा के द्वारा, सोने के द्वारा अथवा कलह के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा व्यतीत होता है। यहाँ पर कहने का आशय यह हुआ कि निश्चित रूप से जो बुद्धिमान पुरुष होता है वह अगर व्यर्थ में समय गंवाता है तब भी वह काव्य शास्त्र की परिचर्चा ही किया करता है। लेकिन वहीं पर जो मूर्ख होता है वह या तो व्यसन करेगा, नशाखोरी में करेगा, या तो सोएगा या तो दूसरे से झगड़ा करने में व्यतीत होगा, यानी उसका समय। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी बुद्धिमान पुरुषों का समय काव्य शास्त्र के परिचर्चा में व्यतीत होता है, वही मूर्खों का समय व्यसन में, नशाखोरी में, निद्रा में और कलह में व्यतीत होता है। तो प्यारे छात्रों, आज हमने आपको 4 श्लोक का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष उद्घाटित किया, आपके सामने बताया। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है यदि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से इन 4 श्लोकों का हिंदी अर्थ आप सहजता और सरलता से लिख पाएंगे। तो आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ प्रभात।